हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यमुना नदी तंत्र। ये हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, या कह सकते हैं कि मुख्य सहायक नदी है। तो दोस्तों, यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमन के बंदरपूछ नामक स्थान से होता है। तो दोस्तों, ये जाना हमने कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि इसके जो दाएं और बाएं तट पर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है। और फिर दोस्तों, हम इस इन सब नदियों को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, इसके जो बाएं तट पर आकर जो नदी मिलती है वो है टॉन्स रिवर, जो उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान पर आकर मिलती है, जो देहरादून में पड़ता है। तो ये एक नदी है जो इसके बाएं तट पर आकर मिलती है। इसके बाद दोस्तों, बाकी का जो रिवर है इसकी, वो इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, ये इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि इसकी जो दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदी है उसमें मुख्य हैं कुछ नदियां हैं, जैसे चंबल नदी, जो उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर मिलती है। तो दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के महू से होता है, और ये इटावा नामक स्थान पर आकर यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, हमारी अगली नदी है सिंध नदी। ये हमारी जो नदी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के विदिशा से निकलती है और उत्तर प्रदेश के जालौन में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों, हमारी अगली नदी है बेतवा नदी। ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक स्थान पर आकर यमुना से मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों, हमारी अगली नदी है केन नदी। ये मध्य प्रदेश के कैमूर श्रृंखला से निकलती है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के बांदा नामक स्थान पर आकर यमुना से मिल जाती है। इसके तो दोस्तों, ये हमने जाना कि यमुना नदी में दाएं तट पर कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं। अब हम इसकी जो क्रम है वो याद कर लेते हैं इनका, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इसके क्रम पूछ लिया जाए, या ये पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों, इनका क्रम है जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो दोस्तों, इनके याद करने की एक ट्रिक है, चल सीधी बात कर। जैसे एक दोस्त है, वो अपने दोस्त को बोलता है चल सीधी बात कर। तो चल मतलब चंबल, सीधी मतलब सिंध, बात मतलब बेतवा, कर मतलब केन। चल सीधी बात कर। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इस तरह से हमने नदियों को याद किया। तो दोस्तों, जैसे कि अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों की अभी बातचीत हुई है कि केन और बेतवा रिवर को जोड़कर एक परियोजना लाएंगे, जिससे कि उन क्षेत्रों में भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ता है, तो ताकि उस क्षेत्र तक भी पानी पहुंचाया जा सके, तो इन दोनों नदी को जोड़कर वहाँ तक, उन क्षेत्रों तक पानी पहुँचाने की परियोजना है। और ये एक हमारा नेशनल पार्क है जिसके जिसके बीच से होकर ये जाएगी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जिससे केन और बेतवा होकर गुजरेंगी, जब केन बेतवा लिंक जोड़ने वाली जो परियोजना है। तो दोस्तों, वो पन्ना टाइगर रिजर्व है, कह सकते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ से ये दोनों नदियाँ होकर ये केन बेतवा परियोजना गुजरेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने जाना ये यमुना नदी के बारे में। और उसके बाद में दोस्तों, आप जानते हैं कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है अंत में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आपको अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।